cannot change your future, but you can change your habits, and your habits surely change your फ्यूचर। हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। किसी भी चार्ज को जब इसके पास कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो इस पर दूसरे चार्ज पर क्या लगता है, इसकी वजह से फोर्स लगता है। मतलब ये कुछ तो जनरेट करता ही था। अब उस जनरेट क्या कर रहा है उसको हम किससे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है वो किससे होती है, पॉजिटिव से होती है। मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है इस तरीके से। ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। उसी के साथ ही क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव से निकलती है और कहां जाती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। तो इसको भी इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं कि ये कहां बढ़ रही है, नेगेटिव की तरफ इस तरीके से जा रही है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करते हैं कि यहां पर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है। अब इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इवन, तो ये कहां होगी, कुछ यहां, और ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से कहां होगी, यहां पर होगी। अब अगर यहां पर नेट की बात करी जाए तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमेशा ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो शो कर रही होगी वो इसको या इसको शो नहीं करेगी, वो हमेशा नेट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या करेगी, शो करेगी। तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड बात कर रहे हैं कि टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इस तरीके से है, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने क्या किया कि एक टेंजेंट इस तरीके से खींच दी। तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैंने टेंजेंट खींची है तो वो वहां पर क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। आई बात समझ में। फर्दर ये बोल रहा है कि एंड F इज इक्वल टू क्या होता है, QE होता है। तो इट ऑल्सो गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या मतलब हुआ इसका कि यहां पर देखो, जिस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मेरा क्या है, फोर्स भी है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी भी पॉइंट पर मैंने टेंजेंट खींची तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो दे रहा है, प्लस मुझे वो किसकी डायरेक्शन दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन भी यहां पर मुझे मिल रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये वाला, इसकी डायरेक्शन मुझे यहाँ पर डेफिनेटली इसके साथ मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये दो काम एक साथ करता है। बट मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ेंगे तब वहां पर ऐसा नहीं होगा, ये तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही देगा। तो यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आगे हम अनदर प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी यहां पर बोलती है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। इसका रीजन देखते हैं कि अगर यहां पर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे पास कुछ इस तरीके से है। अब यहां पर देखो मेरे पास एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, ये वाला। अब इस पॉइंट पर मैं क्या कर सकता हूं, एक टेंजेंट यहां पर भी खींच सकता हूं और दूसरी टेंजेंट यहां पर भी खींच सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल हो गई, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। किसी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होती है और यहां पर कितनी आ गई, दो। इसलिए ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। ये हमेशा ट्रू रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाले की, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी इज हाई देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हाई। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मेरे पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बाहर आ रही है, इस तरीके से कुछ, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बहुत पास पास है, और यहां पर क्या है, थोड़ी सी दूर दूर है। मान लेते हैं कि मेरा पॉइंट ये वाला है A और ये वाला पॉइंट है B। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी लाइंस की डेंसिटी क्या है, मेरे पास हाई है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी इज हाई देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हाई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, वहां पर ज्यादा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, B के कंपेयर में थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब सिंपली ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं सिक्स प्रॉपर्टी की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहती है वाली कि ये कभी भी क्लोज्ड लूप में एग्जिस्ट नहीं करती है। देखते हैं क्यों। अगर ये मेरे पास क्लोज्ड लूप है इस तरीके से, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी नहीं होती है। क्यों, इसका रीजन समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि कोई प्लस क्यू चार्ज था, उसमें से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और उसी में ही समा गई, कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है, नहीं। ये हमेशा पॉजिटिव से निकलेगी और कहां जाएगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो ये होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि नंबर ऑफ लाइंस
ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 1 कूलम चार्ज है, कितना चार्ज है 1 कूलम, और मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इस 1 कूलम चार्ज से मेरे पास 500 लाइंस निकल रही है। कितनी लाइंस मान ली मैंने 500। तो अगर मैं 2 कूलम चार्ज यहां पर लेता हूं तो इसमें कितनी हो जाएगी, सिंपली 1000 लाइंस। कितनी हो जाएगी 1000 लाइंस हो जाएगी। इसका मतलब कि जो लाइंस ओरिजिनेट हो रही है या फिर टर्मिनेट हो रही है वो किसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, सिंपली चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। अगर 1 कूलम के लिए 500 ली है तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी, सिंपली यहां पर 1000 लाइंस हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी किस तरीके से हम इसको यूज, अब देखो इसके यूज भी होंगे, इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, किस तरीके से आते हो हम करके यहां पर अभी देखेंगे। यहां पर हम कुछ पैटर्न को देखते हैं कि कैसे यहां पर अपोजिट चार्ज में पैटर्न बनेगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और सेम चार्ज में पैटर्न बनेगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो देखो यहां पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, एंड नेगेटिव पर क्या होती है, टर्मिनेट होती है। तो यहां पर देखो पॉजिटिव से क्या होगी, ओरिजिनेट, एंड नेगेटिव पर क्या होगी, ये टर्मिनेट होगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बनती हुई दिखाई देगी, ये वाली। इस तरीके से हमें लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से यहाँ पर ओरिजिनेट हो रही है एंड कहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, ये नेगेटिव पर। तो ऐसी बहुत सारी लाइंस यहाँ से निकलती हुई हमें दिखाई देगी, यहाँ पर ये टर्मिनेट होती हुई दिखाई देगी। तो ये किसके लिए हुआ, हमारे लिए अपोजिट चार्जेस के लिए। लेकिन अगर चार्ज हमारे क्या हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए तो हम जानते हैं कि दोनों के दोनों चार्ज क्या करेंगे, ये ओरिजिनेट करेंगे। तो टर्मिनेट कहाँ होगा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई और ये सिंपली क्या करें, एक दूसरे को रिपल करते हुए इस तरह से निकल जाएगी बाहर की तरफ। ये आपको पैटर्न देखने को यहाँ पर मिलेगा। नीचे भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। बाहर क्या हो रहा होगा, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से कहीं भी घूम सकती है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से कहीं भी जाती हुई दिखाई देगी। तो हमेशा क्या करना है आपको, पॉजिटिव को हमेशा दूर दूर फेंकना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी यहाँ पर ये मिल नहीं सकती है। तो इस तरीके से ये इसका पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये पैटर्न हुआ किसके लिए, अपोजिट चार्जेस के लिए, और ये किसके लिए हो गया, सेम चार्जेस के लिए। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जो जेईई मेन में भी एक बार आया हुआ है। क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि 3 सेम चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमें यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है ये, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, और ईच एंगल कौन सा होता है, 60 डिग्री का। तो इसके तीनों यहाँ पर 1, 2 और 3 पर मान लेते हैं कि Q एंड Q चार्ज रखा हो, क्योंकि उसने बोला है कि सेम चार्ज रखा हुआ है। तो बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न किस तरीके का होगा। अब हम जानते हैं यहाँ पर तीनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो तीनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपल करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये वाला और ये ऑप्शन तो भूल ही जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं C और D में। तो यहाँ पर देखो कि ये बात तो सही लग रही है कि ये रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, देखो इस तरीके से रिपल तो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है बीच में, कुछ पता नहीं इसका तो। लेकिन यहां देखो एक चार्ज ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और तीनों क्या कर रहे हैं, दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो बेसिकली आंसर कौन सा सही होगा हमारा, ये वाला। तो मतलब बेसिक प्रॉपर्टी पता हो तो भी हम आसानी से +4 स्कोर यहां पर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं ऐसा ही एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, यहाँ पर एक Q2 चार्ज है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक जा रही है, और यहाँ पर गिवन है कि मोर देन 1 करेक्ट, मतलब इससे एक से ज्यादा करेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं, और कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो सकता है, यहाँ से कितनी लाइंस बाहर निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहां से 8 लाइंस क्या करी, बाहर निकली, और यहां पर ये कितनी अंदर जा रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6 ओनली। तो यहां पर 6 लाइंस ही अंदर जा रही है, मतलब ये ज्यादा जनरेट कर रहा है और ये कम ले रहा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 100% ज्यादा होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अब यहां पर देखो नीचे, तो ये तो गलत हो गया, बिल्कुल अच्छी बात है, ये रॉन्ग हो गया। सी की बात करते हैं, Q1 इज नेगेटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। तो दिख गया आंसर आपको, तो Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव। तो ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया, और ये वाला रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, ओनली A एंड D। तो देखा आपने, अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज भी क्लियर होती है चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो आप क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हो, आसानी से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो एग्जामिनेशन में। तो ये था आज के लिए, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।